तो चलिए सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। हमारे साथ गरिमा जी हैं, कांग्रेस का चेहरा है, सुनीता जी बीजेपी का चेहरा है और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं अरुण शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गरिमा जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत। दामी जी कह रहे जो कमिटमेंट किया था वो पूरा हुआ, आ रहा है यूसीसी, जिस दिन का आपको इंतजार था वो यूसीसी आ रहा है। रह चुके हैं और काश उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ये सलाह भी दी होती कि इस वक्त शहरी निकाय के चुनाव प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। शर्मनाक मैंने इसलिए कहा, आपने लाना था, आप लाइए। आप लगातार 3 साल से दुगदुगी तो पीट ही रहे हैं कि आप ला रहे हैं, लेकिन कम से कम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की इस तरह से धज्जियां उसको तार तार तो आप ना करते। आपके ऊपर तो दारोमदार था, जिम्मेदारी थी राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के कानूनों को पालन करवाने की, क्योंकि आप सत्ता पक्ष हैं। अब अगर विपक्षी दल भी आपका अनुसरण करते हुए आदर्श आचार संहिता की धज्जी उड़ाने पर उतारू हो गए तो फिर राज्य निर्वाचन आयोग के लिए बहुत टेढ़ी खीर साबित होगा। फिर किस किस को रोकेंगे? अभी तो कम से कम इतना आंखों का जो शर्म का पानी है वो है लोगों में। विपक्षी दल भी फॉलो करते हैं कि आदर्श आचार संहिता लगी है तो परमिशन लेनी होती है, कई चीजों के लिए परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से लेनी होती है। ये कैबिनेट भी करोगे और ये सब क्यों हो रहा है? आपने अपनी एक बहुत शुरुआत में बहुत बढ़िया बात कही कि उत्तराखंड में आखिर क्या बदलेगा इस यूसीसी से, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम में ऑलरेडी 1955 हिंदू विवाह अधिनियम में ऑलरेडी हिंदुओं के लिए वो सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, क्योंकि यूसीसी 4 टॉपिक्स को कवर करती है, मैरिज को, डिवोर्स को, एक्सेशन को और सक्सेशन को। तो ये चारों के चारों जब हिंदू विवाह अधिनियम, और हमारा हिंदू बाहुल्य राज्य है उत्तराखंड। और दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप कह रहे हैं पूरे देश में ये लागू होगा नहीं, केवल उत्तराखंड पे लागू होगा, तो या तो उत्तराखंड के लोग बिल्कुल निराले हैं या फिर इस देश का हिस्सा नहीं है। और उत्तराखंड में भी ये कुछ % आबादी पर लागू नहीं होगा, तो उस आबादी को या तो आप उत्तराखंडी नहीं समझते, तो यूनिफॉर्म शब्द तो बिल्कुल बेमानी हो गया। यानी आप ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड को प्रयोगशाला क्यों बनाया? को यूनिफॉर्म शब्द का मतलब शायद नहीं पता। एक मिनट, एक गरिमा जी, आपके 2 ऑब्जेक्शन है। आपने जो बात कही 2 ऑब्जेक्शन आपके। आपने कहा कि एक तो उत्तराखंड को प्रयोगशाला क्यों बनाया गया, दूसरी बात आपने ये कहा कि भाई चुनाव चल रहे हैं निकाय के और आप कैबिनेट की बैठक करके इस तरह का फैसला क्यों ले रहे हैं। ठीक, एक मिनट सुनीता जी, अब उत्तर दीजिए जो बात गरिमा जी कह रही है। कम से कम कैबिनेट में ये फैसला जो आपने लिया इंतजार कर लेते, दिक्कत क्या थी? नहीं, देखिए गरिमा जी, चावला जी, गरिमा जी ये बता दें कि आचार संहिता का जो उल्लंघन वो बता रही है, कौन सी नियम का उल्लंघन हुआ है, किस नियम के तहत जो है हमने उल्लंघन किया है। साफ स्पष्ट बातें जनता को समझ आती हैं और आपको स्पष्टतया ये बात रखनी चाहिए कि इस नियम के तहत ये वाला फैसला जो है माननीय मुख्यमंत्री जी या उनकी कैबिनेट नहीं सुनीता जी, दरअसल है क्या ना, चुनाव आता है तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ जाती है, ठीक, चुनाव आता है तो लैंड जिहाद आ जाता है, चुनाव आता है तो लव जिहाद आ जाता है, चुनाव आता है तो थूक जिहाद आ जाता है। फिर अब चुनाव आया तो फिर ये कह रहे हैं कि बार बार वही सब कुछ। अब यूसीसी भी अब वही बात, हर बार तो वही कमिटमेंट करते हो आप, इसमें नया क्या है? चावला जी, हम उत्तराखंड में नहीं, हम देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं। हाँ। और देवभूमि उत्तराखंड के निवासी हैं, तो यहाँ के जो देव तुल्य जनता रहती है, अगर हाँ। उनकी रक्षा, उनके धर्म, हम अपने धर्म की बात ना करें, जाति की ना करें, लिंग की ना करें, उनके जो पारिवारिक जो संबंध है, जो व्यवस्था है, अगर उसकी बात ना करें तो फिर किसकी करें? किसकी होती है? प्रदेश हित में 2011 से जातीय जनगणना कराई नहीं गई है, जातीय छोड़िए जनगणना नहीं कराई गई है। अरे ये महिला क्या बात कर रही है? 2011 में यूपीए सरकार ने जो जनगणना कराई उसके बाद 2025 में हम चल रहे हैं, जनगणना कराने को आप तैयार नहीं है और इस समय कह रहे हैं हम अपने लिंग की, भेद की, समाज की बात न करें तो किसकी करें? वो नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? आप अपने आप को सुन पा रही है? एक मिनट सुनीता जी, एक मिनट, लड़िए मत, इतना गुस्सा नहीं अच्छा। 1 मिनट रुकिए सुनीता जी, गरिमा जी, मैडम जातिगत जनगणना का विषय नहीं है अभी। 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए।
2011 में हुई, 2014 तक आपकी सरकार रही, तो आपने आंकड़े क्यों नहीं जारी किया? अगर हुई थी तो एक मिनट रुक जाइए ना गरिमा जी, सवाल जातिगत जनगणना का नहीं है। मेरा सवाल यह है कि अगर इन्होंने नियमों की धज्जियां उड़ाई तो निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाइए, जाइए, बोलिए। हम गए हैं। हाँ। हमने ईसीआई को तक दिया है लेटर आज। हाँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तक दिया है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग तो कोई कदम नहीं उठा रहा है। वो किस राह पर चल रहा है वो सबको विदित है। तो यहाँ तालाब में रह के मगरमच्छ से बैर कौन ले वाला हिसाब किताब है। इसलिए हमने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया को लिखा है कि धज्जियां उड़ा रखी हैं। जल्दी से सुनीता जी, फिर मैं अरुण जी के पास जा रहा हूँ, प्लीज जल्दी से। रेखा आर्या जो है आंगनबाड़ियों के लिए आप सुनीता जी, आप सुनीता जी का उनकी ऑडियो पेंशन की बातें कर रही है। कोई फैक्ट इनके क्लियर नहीं होते, ना ही इनको कर रहे हैं। क्योंकि अब अगर सुनीता विद्यार्थी को नियम कानून नहीं पता है तिलक जी, तो मैंने ठेका ले रखा है क्या भाजपा की प्रवक्ताओं की वर्कशॉप लेने का? जो ये नियम कानून मुझसे पूछ रही है, ये स्टडी करें, होमवर्क करें। अगर सुनीता विद्यार्थी को नहीं पता कि ये लोकतंत्र का मजाक है, ये अरुण शर्मा जी रहिए, क्यों किया जा एक रहा है? मिनट। तिलक जी, ये क्यों किया जा रहा है? गंगोत्री बह रही है तो क्योंकि सियासी हवा बोला जा रहा है। आप तो एक मिनट, गरिमा जी कह रही है अरुण जी की ये चुनावी नजरिए से एक तो इस घोषणा को करना बेईमानी है। आप अरुण जी का ऑडियो रहेगा सिर्फ एक मिनट। सुनीता जी, गरिमा जी, आप दोनों का ऑडियो नीचे हो रहा है, एक मिनट। अरुण जी, किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? धामी जी कह रहे हैं कि जो वादा किया था वो कमिटमेंट पूरी, यानी यूसीसी का सपना अब नहीं अधूरा। तिलक भाई, राजनीति में टाइमिंग बहुत काउंट करती है जी। अब आप यहाँ की तो बात कर रहे हैं कि यह क्योंकि निकाय चुनाव की प्रक्रिया जारी है, अब 23 को पोलिंग होनी है, 25 को काउंटिंग होनी है, और ऐसे में एन निकाय चुनाव से पहले ये यूसीसी की घोषणा होना, कैबिनेट होना और उसको मंजूरी मिलना, आप कह रहे हैं चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। तो क्या दिल्ली में चुनाव नहीं चल रहे जहां मोदी जी ने 8वें वेतनमान के लिए आयोग बना दिया राज्य केंद्र कर्मचारियों के लिए, और निश्चित तौर पर जब वो 8वां वेतनमान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होगा तो क्या वो फिर कंपल्सन नहीं बन जाता पूरे देश में लागू करने का? देखिए, ये कहना कोई ब्रीफिंग नहीं हुई, होता क्या था आज तक हम लोग इतने सालों से विधानसभा सचिवालय कवर करते हैं। होता यह है कि जब आचार संहिता चलती है उस समय कोई भी बड़े निर्णय होते हैं, नीतिगत निर्णय होते हैं, उनकी ब्रीफिंग नहीं होती, और आज भी कोई ब्रीफिंग नहीं हुई। ये टाइमिंग जो 26 जनवरी बताई जा रही है वो इसलिए बताई जा रही है क्योंकि 25 को हमारे यहाँ पोलिंग है स्थानीय निकायों की, और क्योंकि इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं, तो कई निकायों में जो परिणाम आते आते अगला दिन हो जाएगा, 26 के दिन तक परिणाम आएंगे। तो इसलिए ये टाइमिंग मानी जा रही है कि 26 को, क्योंकि गणतंत्र दिवस भी है, तमाम चुनाव परिणाम आ जाएंगे स्थानीय निकायों के, और उसके बाद कहीं दोपहर बाद ये यूसीसी लागू करने की घोषणा होगी। तो वो देखिए, राजनीति में हर पार्टी टाइमिंग इसलिए मायने रखती है कि राजनीति में हर पार्टी उसका फायदा लेना चाहती है। जी तिलक भाई। अरुण जी, बिल्कुल सही कहा आपने भाई, वो राजनीति करने आया, अगर राजनीति नहीं करनी होती तो एनजीओ बना लेते। सभी राजनीतिक दल राजनीति करने आए, तो फिर इस लिहाज से अगर हम देखें और समझे तो सोच समझकर इस तरह के बयान, क्योंकि एक तो बात की जा रही है कि भैया थूक जिहाद हो गया, लैंड जिहाद हो गया, लव जिहाद हो गया, और फिर यूसीसी, ये वही अस्त्र हैं जिससे विपक्ष बार बार घायल हुआ है और उन्हीं का इस्तेमाल निकाय चुनाव में भी हो रहा है। अगर मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देख ही लूं, अरुण जी। हाँ तिलक भाई, बिल्कुल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही टाइमिंग है, और देखिए टाइम पे गोल करना इंपॉर्टेंट है, अपनी टीम को जिताना इंपॉर्टेंट है। हाँ। राजनीति में नहीं तो सब अपने अपने खोल में बैठ के घर में बैठे। राजनीति करनी है तो मैदान में आना पड़ेगा। और देखिए, भाजपा ने बहुत बिल्कुल सही टाइमिंग चुनी है। मैंने आपको 8वें वेतन आयोग का उदाहरण दिया, जो जिसके लिए कमेटी बनाई गई है, और वही काम, क्योंकि देखिए पिछले जो 2022 के चुनाव है उससे पहले यूसीसी की घोषणा की गई थी, और बिल्कुल टाइमिंग से सारी चीजें होती रही हैं। अब जब सारी जगह से सारी चीजें नियमावली बन गई है, ड्राफ्ट बन गया, और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमारी अनऑफिशियली बात हो रही थी कि 400 पेज की ये नियमावली थी, इसे घटा के 92 पेज का किया गया। शर्मा जी,
तो ये भी एक था। अरुण जी, गरिमा जी कुछ कहना चाह रही है, गरिमा जी कुछ कहना चाह रही है, एक मिनट गरिमा जी का पॉइंट है, वो चीजें हटाई गई है जो बार बार दोहराव हो रहा था। अरुण जी एक मिनट जरा गरिमा जी का पॉइंट आ जाए, एक मिनट गरिमा जी कुछ कहना चाह रही है। मैं कह रही हूँ अरुण शर्मा जी को कुछ पत्रकार होने का भरम रख लेना चाहिए। सब कुछ टाइम पर हुआ है, यूसीसी की एक एक चीज टाइम पर हुआ। अरे बीरबल की खिचड़ी बन गई, पकने कोई राजी नहीं हो रही थी। यूसीसी की खिचड़ी पिछले 3 साल से समिति को तनख्वाह दे देके टैक्स पेयर परेशान हो गया। उत्तराखंड का समिति के सारे नखरे उठाते उठाते, नाज नखरे जितने थे, उनकी तनख्वाह, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को उठाते उठाते, और आप कह रहे हैं सब कुछ टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है। व्हाट नॉनसेंस। अगर टाइमिंग के हिसाब से होता तो 22 की जो ये घोषणा थी, ये 24 के लोकसभा चुनाव में पूरे 1 साल पूरे प्रांत दर प्रांत झूठ बोलकर आए हैं मुख्यमंत्री। अपने आप को यूसीसी लाने वाला पहला मुख्यमंत्री और पहला राज्य बताकर आ गए 2024 के चुनाव में, जो अप्रैल और मई में चल रहे थे पिछले साल। और यूसीसी आज भी इनका संकल्प पत्र उठाइए जरा तिलक जी। पहला पॉइंट है कि यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य। अब आप बताइए, जब 23 को मतदान पड़ेगा निकाय चुनाव का, उसका वो मैनिफेस्टो है। 23 तारीख तक प्रदेश में यूसीसी लागू हुआ नहीं होगा, तो कितना बड़ा झूठ आपने पहले ही बिंदु में बोल दिया कि हमारे वहां जल्दी से फिर सुनीता जी आ रहा हूं आपके पास। तो झूठ की दुकान जैसे भाजपा है, और अरुण जी तो इतने बड़े थाली के बैगन हैं। दिक्कत ये है कि गरिमा जी किसी की बात नहीं आता कि उत्तराखंड का हितैषी कौन नहीं सुनती है, आप खूब बोलिए, सुनती है गरिमा जी, गरिमा जी सबकी बात सुनती है। गरिमा जी एक मिनट, आपका काम है वो विरोध करना, और विरोध के लिए विरोध हो रहा है। देखिए आपको भी पता था 2022 के चुनाव के बाद ही कमेटी बन गई थी, उसके बाद तमाम लोगों से राय शुमारी की गई, उसके बाद वो ड्राफ्ट बना, राष्ट्रपति के पास गया, उसके बाद नियमावली बनी, ये आपको भी पता था। अब आप आज की तारीख में विलाप करें, वो समझ नहीं आता राजनीति में, जब आपको सब कुछ पता था। और अभी मैं एक जगह डिबेट में बैठा था तो आपके प्रवक्ता ये कह रहे थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य का भी प्रोविजन जोड़ेंगे। तो पहले कांग्रेस तय कर ले कि किस प्रवक्ता को क्या बोलना है, उसके बाद बात करें। अब ठीक है, आप विपक्ष का हक अदा करिए और हम पत्रकारिता का हक अदा करेंगे। हम मुझे कम से कम आपके इंस्टीट्यूशन से पत्रकारिता नहीं, मैडम प्लीज, पहले भी आप बोल चुकी हैं, मैडम प्लीज, मुझे आपके इंस्टीट्यूशन से पत्रकारिता नहीं सीखनी है। मैंने जहाँ सीखी है मैं बहुत काम से बात करता हूं। दुश्मनों के साथ तो आप हितैषी बने हुए हैं, आप कौन से पत्रकारिता का हक अदा कर रहे हैं अरुण शर्मा जी? मैं अगर यहाँ पढ़ते खोलने पर आऊंगी, मुझे आपसे नहीं सीखनी है ना, खुल जाएंगी। इसलिए मुझे मेरे अपने गुरु बहुत है पत्रकारिता में, आपसे नहीं सीखनी होती है, वो डेप्थ आप में कहीं नजर नहीं आती। आप एक गलत से दूसरा गलत कंपेयर कर रहे हैं। मोदी जी जो दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं, गरिमा जी एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। अरुण जी एक मिनट प्लीज। मोदी जी सुनीता जी, तो धामी जी भी कर सकते हैं। सुनीता जी एक मिनट, कभी सही नहीं होते। एक मिनट। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने टाइमिंग बताई, मैंने ये नहीं कहा। वो बात टाइमिंग की हो रही थी, टाइमिंग, वो बात टाइमिंग की। गलत बोल रही है आप, मैंने कोई कंपेयर नहीं किया। एक मिनट, अभी सुनीता जी का ऑडियो रहेगा। सुनीता जी एक मिनट प्लीज, प्लीज एक मिनट, लड़िए मत। सुनीता जी एक बात बताइए, मैडम एक मिनट रुकिए, एक मिनट। गरिमा जी प्लीज, मैंने आपको पूरा मौका दिया, एक मिनट। अब मैं उनसे सवाल करूँ नहीं होती तिलक भाई, ये स्थिति है। गरिमा जी सत्ता से सवाल पूछ लूं, सत्ता से सवाल पूछ लूं, फिर बाद में आप कहेंगे पत्रकारिता का फर्ज होता है सत्ता से सवाल पूछना। सवाल पूछ लूं एक मिनट। अभी गरिमा जी का ऑर्डर, एक मिनट। सुनीता जी मेरे सवाल का उत्तर, मेरे सवाल का उत्तर। सुनीता जी मेरे सवाल का उत्तर देंगे आप? चावला जी और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनता के साथ किया कि मोदी कर रहे हैं तो धामी भी कर सकते हैं जा रही है, और लगातार प्रक्रिया। सुनीता जी और गरिमा जी दोनों का ऑडियो नीचे रहेगा। एक मिनट, मैं आप दोनों से अपेक्षा करूंगा कि सवाल ले लीजिए और उसके बाद उत्तर दीजिए, ठीक? सुनीता जी सवाल लेना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, बोलिए जी। सवाल मैं ये कह रहा हूं कि चलिए मैं मान गया जो बात अरुण जी कह रहे हैं कि टाइमिंग राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होती है, और ये वाला प्रयोग तो आपने बार बार किया और प्रशिक्षण सफल भी रहा। गरिमा जी एक मिनट सवाल कर लूं मैडम, मैं बाहर चला जाता हूं, आप डिबेट कर लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक मिनट मैं सवाल तो कर लूं मैडम। यहाँ पत्रकार के मुखौटा लगाकर यहाँ भाजपाई और संघी मैडम, अरुण जी ने पत्रकार का मुखौटा लगाया या नहीं लगाया जनता को तय करने दीजिए ना मैडम। आपने अपनी बात रख ली, उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा नहीं कहा,
आप गलत परिप्रेक्ष्य में ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं टाइमिंग की बात बोली, अब आप अरुण जी को सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट। उन्होंने कहा कि नहीं कहा मोदी दिल्ली में गरिमा जी मैं प्लीज आपसे नहीं, अभी प्लीज नहीं, सुनीता जी का ऑडियो रहेगा, एक मिनट। सुनीता जी, हमारे प्रदेश के सुनीता जी सवाल आपने भी सवाल नहीं सुनना। सुनीता जी, भाइयों को, सुनीता जी आपने भी सवाल नहीं सुनना। शुभकामनाएं देते हैं कि हम देवभूमि उत्तराखंड से ये औलख जगा रहे हैं, समान नागरिक, समान संहिता, समान सुनीता जी, अधिकार हमारे जनता को मिलने चाहिए। मैडम, क्योंकि वो हकदार सुनीता है। जी, और परिवार को जोड़ने की जो नीति सुनीता है, जी आपको ऑडियो नहीं आ रहा या जो याद करके आए सिर्फ वही बोल रहे हैं आप? लेकिन टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी बात रख रही हूँ जो आपने पूछा। मैडम मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, आप कम से कम सवाल तो ले लीजिए। बिना सवाल आप लोग उत्तर देने लगते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे याद करके आए आप सब लोग। नहीं, बिना सवाल के उत्तर कैसे मिलता है? एक मिनट प्लीज, नहीं हो रही नहीं सुनीता जी, मैंने ऑडियो नीचे कर दिया, अब आपको उत्तर देना है जी। अब आप उत्तर दीजिए, सवाल ले लीजिए, लेकिन पूरा वक्त मैं आपको दूंगा। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि अगर मैं मान गया, जैसे कि अरुण जी ने कहा कि भाई टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है चुनाव में, आपने चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जब भी ये ऐलान किया इसका सियासी फायदा हुआ, लेकिन निकाय चुनाव में होगा इस बात की क्या गारंटी? देखिए ऐसा है, हाँ। निकाय चुनाव के लिए हमने ये फैसला नहीं लिया है। ये हमने जब हम सत्ता में, जब माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, डे 1 से उन्होंने प्रायोरिटी निकाय चुनाव के लिए नहीं लिया? आपके संकल्प पत्र में यूसीसी है कि नहीं है? देखिए अभी मैं आपको उसी में आ रही हूँ, तो नहीं, पहले ये क्लियर करो, संकल्प पत्र में आपका यूसीसी है या नहीं है? तो हम उसको क्यों ना उसका फायदा ले भाई। मैडम आप तो लोकायुक्त का फायदा ले गए। आप लोकायुक्त का, आप खंडूरी या जरूरी का नारा देके लोकायुक्त की बात करने वाले, आपने लोकायुक्त नहीं लेकर आए। वो हमने किया नहीं लेकर आए ना, आपने खंडूरी जी के सपने को चकनाचूर किया। आपने खंडूरी जी के सपने को चकनाचूर किया कि नहीं किया? और आप कह रहे हो कि हम हर वादे को पूरा करते हैं। मेरी बात सुनिए चावला जी, टाइमिंग की जो बात ये कह रही है, अब ये मत बोलिए ना राजनीति नहीं करते। आपने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में घोषणा की कि आएंगे सत्ता में लोकायुक्त लेकर आएंगे। मंथ में हम यूसीसी लेकर आएंगे, लागू करेंगे। और कल जो है 21 को यूसीसी पोर्टल का उद्घाटन होने जा रहा है, उसका ट्रायल होगा। और लगातार देखिए हमने 3 साल से, अब बीच में अगर चुनाव आ रहे हैं तो हमें जनता को बताना है कि भाई हम क्या क्या काम कर रहे हैं, जो वायदे हमने किए हैं उनको हम निभा रहे हैं, वो जनता तक मैसेज जाना जरूरी है। अब इसमें ये फायदा ढूंढ रहे हैं, नुकसान ढूंढ रहे हैं, तो ये इनकी अक्लमंदी है। लेकिन कांग्रेस ने ना तो कभी जनता हित में कोई ऐसे जो है उदाहरण सेटअप किए, ना इनकी मंशा। अब गरिमा जी का ऑडियो है। गरिमा जी, के महीने में गरिमा जी सौगात देंगे उत्तराखंड की जनता को, ये मुख्यमंत्री जी ने जगह जगह जनसभाओं से